फ़ातिमा घर में अकेली थी और उसकी माँ बुखार से तप रही थी। उसके भाई नासिर जो हैं वो शहर से बाहर किसी काम के लिए गए हुए थे। इत्तफ़ाक़ से दिन होली का था। अब वो काफ़ी परेशान हो रही है, चूँकि वो माँ की को इस हालत में देखकर उसकी तबीयत परेशान हो जाती है। अपने भाई को वो फ़ोन लगाती है, कहती है कि भैया मम्मी को तेज़ बुखार है और बुखार की वजह से वो काफ़ी परेशान है, बिस्तर पर तड़प रही हैं। अब दवा घर में है नहीं। उसके भाई वहाँ से मना करते हैं कि देखो होली का वक्त है और तुम अगर मार्केट निकलोगी, बाहर जाओगी दवा लाने के लिए, तो हो सकता है कि लोग तुम्हारे ऊपर रंग डालें या किसी तरह से तुम्हारे साथ ये हो, तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए तुम घर से बिल्कुल आज होली के दिन तुमको निकलना ही नहीं है। भाई वहाँ से इस बात को ये कर रहा है, लेकिन बहन माँ की इस हालत को देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है। फ़ातिमा काफ़ी परेशान हो जाती है। आखिर में वो डिसीज़न लेती है, वो फ़ैसला लेती है कि वो ख़ुद स्कूटी से वो जाएगी और जाकर अपनी माँ के लिए दवा लाएगी। जैसे ही वो निकलती है अपनी माँ की दवा लाने के लिए, दवा की दुकान पर, मेडिकल स्टोर पर जब पहुंचती है तो वहाँ पर बहुत सारे हिंदू भाई मिलते हैं जो रंग में बिल्कुल रंग और अबीर में शराबोर थे। उनको देखकर ये काफ़ी सहम जाती है, चूँकि ये हिजाब में थी बाज़ाब्ते, और काफ़ी वो डर जाती है। लेकिन फिर भी दुकानदार से उसने दवा ली और दवा लेकर वो घर चलती है। देखिए, इस कहानी को अगर आप कनेक्ट करेंगे, इस कहानी को कहने के पीछे का मेन मकसद ये है, मोटिव ये है कि अगर कनेक्ट करके आप अगर देखेंगे तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि कहने को तो इस देश में कुछ भी नहीं बदला, कहने को तो इस देश में कुछ भी नहीं बदला, मौसम पर उतने सुहाने नहीं होते। खैर, वहाँ से वो दवा लेकर जब निकलती है तो रास्ते में बिल्कुल सन्नाटा है, हर तरफ लड़कों की टोली है। लोग होली, गुलाल, अबीर एक दूसरे को लगा रहे हैं और एक मुस्लिम लड़की उधर से वो गुज़रती है वो। और अजीब इत्तफ़ाक़ इसको हम कहें या किस्मत का ये कहें, अचानक उस लड़की की यानी फ़ातिमा की स्कूटी बीच रास्ते में ख़राब हो जाती है। घर पर माँ बीमार है और बुखार से तप रही है, उसकी हालत गैर है। भाई बाहर में है, माँ बिल्कुल अकेली है। अब बहन गई मार्केट से, जब दवा लेकर घर लौट रही थी, बीच रास्ते में उसकी स्कूटी ख़राब हो जाती है और सामने जो है लड़कों का झुंड जो है, अपने हिंदू भाइयों का झुंड जो है, उस लड़की को अकेला देखकर उनकी तरफ बढ़ता है। अब फ़ातिमा बिल्कुल सहमी सी है, क्योंकि इसकी स्कूटी भी ख़राब हो गई थी। स्कूटी को इसने रोड साइड स्टैंड कर दिया था। स्टैंड करके वहाँ पर खड़े हुए मैकेनिक, तो कोई जाहिर सी बात है कि सब लोग छुट्टी में थे, होली का दिन था, सब लोग परेशान, किसी की दुकान खुली हुई नहीं थी। अब वो जब लड़कों को आते हुए अपनी तरफ देखती है तब काफ़ी परेशान हो जाती है। वो उसको पसीना से शराबोर हो जाती है कि पता नहीं ये लोग हमारे साथ किस तरह की हरकत करेंगे, किस तरह से पेश आएंगे। जिस तरह के हालात आज के बने हुए हैं, अगर आज के पस मंज़र में देखें तो एक लड़की जो अकेली है और दूसरे मज़हब से है, और हमारे जो वो मेजॉरिटी क्लास के हिंदू भाई हैं उनकी जमात उसकी तरफ पड़ती है, सब यंग लड़के हैं और बिल्कुल सहमी सी है। वो लोग सब उसके करीब आते हैं और चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं हालात उस लड़की की क्या हुई होगी। उसके बाद ये धीरे से स्कूटी की उसकी चाबी निकाल लेते हैं ये लोग। उसमें से एक सुनील नाम का एक लड़का रहता है, वो उन फ़ातिमा के स्कूटी की चाबी को निकाल लेता है और निकाल के उसको गौर से उस फ़ातिमा को देखता है। फ़ातिमा बेचारी काफ़ी सहमी हुई है, काफ़ी डरी हुई है, और सुनील ये कहता है कि तुमको इस वक्त कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, ऐसा करो चलो तुम हमारे साथ, और हमारी गाड़ी में, उन लोगों के पास 4 व्हीलर थी, 4 व्हीलर में तो हमारे साथ आकर बैठ जाओ। अब बादिल नासाख था, वो नहीं चाह के भी, चूँकि 4-5 लड़के थे, उन्होंने कहा कि तुमको बैठना है, आओ चलो बैठो, पीछे बैठ जाती है वो, और सब लड़के भी उसी गाड़ी में सवार हो जाते हैं। अब वो सहमी हुई है और बार बार उसके भाई यानी नासिर की जो बातें थी, जो टेलीफोन पर उससे हुई थी कि तुमको बिल्कुल भी घर से होली के दिन नहीं निकलना है, हो सकता है कि लोग तुम्हारे ऊपर रंग डाल दें या किसी भी तरह की हरकतें अगर पेश आ जाएं तो बहुत तुम परेशानी में पड़ जाओगी।
गाड़ी में तो बैठी हुई है, उस कार में बैठी हुई है, लेकिन उसके दिलो दिमाग में ये बातें हमेशा चल रही हैं। इसी दौरान वो ये होती है, गाड़ी अचानक एक जगह अगर रुकती है, एक घर के पास रुकती है, और फिर वहाँ से वो टर्न ले लेती है। जब वो दूसरे रास्ते की तरफ लोग लेकर, सुनील उस लड़की को लेकर यानी फ़ातिमा को लेकर और अपने साथियों को लेकर जब निकल पड़ता है, तो फ़ातिमा बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाकर ये कहती है कि आप हमें इस वक्त कहाँ लेकर जा रहे हैं, इस नए रास्ते से बिल्कुल कहाँ लेकर जा रहे हैं। वो एहतजाज करती है, वो रेसिस्ट करती है। तो सुनील जवाब देता है कि तुमको ये रास्ता तुम्हारे घर के लिए बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता होगा और तुम बिल्कुल बहुत जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाओगी। लेकिन वो डर, खौफ का एक दिलो दिमाग में उसके हर जगह वो मंज़र छाया हुआ है। खैर थोड़ी देर के बाद उसका घर सामने दिखता है और वो सुनील जो है अचानक गाड़ी को रोकता है। रोकने के बाद कहता है कि फ़ातिमा, तुम्हारा घर आ गया, तुम उतर जाओ। अब ये फ़ातिमा का लफ्ज़ सुनकर, सुनील के मुंह से जब फ़ातिमा ने अपना नाम सुना तो सुनकर बिल्कुल वो चौंक जाती है। कुछ उसको समझ में नहीं आता है कि ये मामला है क्या, ये नाम आखिर हमारा नाम कैसे, वो कैसे जानते हैं ये लोग, कैसे जानते हैं ये लोग। वो सुनील उससे कहते हैं कि तुम उतर जाओ और तुम्हारा घर आ गया है, तुम घबराओ नहीं। उसके बाद सुनील ने कहा कि तुम नासिर की बहन हो ना। वो और चौंकती है कि हमारे भाई का नाम कैसे ये जानते हैं। तो सुनील कहता है कि नासिर ने हमें बताया था कि हमारी बहन है, फ़ातिमा है, उस तुम्हारे बारे में अक्सर ज़िक्र क्या करता था। वो हिफाजत के साथ उसको उसके घर तक पहुंचाते हैं सुनील। वो उतरती है। उतरने के बाद सुनील उससे कहता है फ़ातिमा से कि घबराओ मत, कल जो है हमारा दोस्त तुम्हारी स्कूटी को बनवा कर तुम्हारे घर पहुंचा देगा। वो रुकती है और फिर वापस आती है और शीशा पर नॉक करती है। तो सुनील अपने शीशा को मतलब जो विंडो साइड का ग्लास होता है उसको नीचे करता है। वो उसको उसके बाद कहती है कि भाईजान आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील कहता है कि इसमें शुक्रिया की क्या बात है, बिल्कुल, अरे हम लोग भाई बहन हैं। ये अल्फाज सुनकर वो काफ़ी, उसकी आंखें आबदीदा हो जाती हैं। काश क्या इस तरह का माहौल हमारे देश में दोबारा नहीं हो सकता। हमारा देश जो गंगा जमनी तहज़ीब के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है, आज भी है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन हाल के कुछ सालों में देश की फ़ज़ा बिल्कुल ऐसी हो गई है कि उसमें ज़हर आलूद हम कह सकते हैं। इंसान का दुश्मन क्यों हो गया है। ये फितरी तौर पर तो हम लोग एक दूसरे के प्यार के भूखे हैं, लेकिन न जाने सियासत ने कौन सा ज़हर, किस तरह की आमेज़िश कर दी है यहाँ के एटमॉस्फेयर में कि लोग एक दूसरे के बिल्कुल जान के प्यारे हो गए हैं। पहले का ये वाक़या है कि लोग एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त क्या करते थे, एक दूसरे की बहन जो है को अपनी बहन की निगाह से देखा करते थे। अब हम और आप तमाम व्यूवर्स की ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को, जो नौजवान नस्ल पिछले 10-12 साल में जिन्होंने कभी मोहब्बत का ये बहुत कम सुना है, हर तरफ सिर्फ नफ़रत की हवाओं को ही देखा है, तो हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि ये नौनिहालों को हमें एक ऐसी तालीम देनी है, चूँकि यही वो बच्चे जब जमा होंगे तो हमारे देश की हिफाजत करेंगे, हमारे देश की सेवा करेंगे। उम्मीद है कि ये प्यारी सी कहानी आपसी भाईचारा की मिसाल बनेगी। प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपसी भाईचारे की एक मिसाल बने, ताकि जैसा हिंदुस्तान हमारा है, हर मज़हब के, कौम मिल्लत के मानने वाले यहाँ पर बरसों से, सदियों से रहते आए हैं और रहते रहेंगे। लेकिन हाल के कुछ ऐसा बादल, यहाँ की फ़िज़ा ऐसी आलूदा हो गई है कि जहाँ पर सांस लेना एक दूसरे को ऐसा लगता है कि मुश्किल है। हो सकता है कि आने वाला कल खुशियों भरा हो, ये गुलिस्तान फिर की तरह से चमकेगा। गुलिस्तान तभी तक है जब इसमें हर तरह के फूल हो। अगर एक ही रंग के फूल होंगे तो फिर यहाँ गुलिस्तान नहीं रहेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपका काफ़ी अच्छी लगेगी। ब्रदरहुड के लिए, आपसी शांति के लिए, मुसावात के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।